हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, स्कूलें बंद है, कॉलेजेस बंद है, कुछ कर नहीं रहे, किसी से मिलना नहीं हो रहा है और काफी बार ऐसी चीजें हो जाती है जिससे हमको लगता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ओके, वैसे तो देखा गया है कि अगर कोई चीज आपको पसंद नहीं है, अगर आप दूसरी चीज करो तो मूड एक चेंज हो जाता है, एक ट्रांजिशन हमको मिल जाता है। बट अगर किसी चीज की वजह से आपका मूड खराब है और काफी लंबे समय तक आपको ठीक नहीं लग रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में डिप्रेशन नाम की चीज धीरे धीरे डेवलप हो रही है। अब इसका मतलब ये नहीं होता है कि डिप्रेशन आ गया है तो उसके बारे में बार बार सोचना होता है। देखो कैसा है, हम लोग जब भी किसी चीज के बारे में सोचते हैं या कोई चीज गलत हो जाती है, तो अगर हम उसका अल्टरनेटिव ढूंढे, अगर हम कोई दूसरी चीज करें जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हो सकेंगे, तो वो डिप्रेशन जो है ना, वो हम पे हावी नहीं होगा। ओके, तो इन दिनों क्या हो रहा है, घर पे बैठे, कॉलेजेस है नहीं, स्कूल है नहीं, किसी से मिलना जुलना होता नहीं है, फ्रेंड्स से मिलते थे, हंसी मजाक होता था, तो कहीं ना कहीं हम लोग को उस चीज के बारे में पता नहीं चलता था। बट इन दिनों ये चीज काफी हो रही है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 10 ऐसी नेचुरल चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से आपको इन्वॉल्व करना, खुद सेल्फ इन्वॉल्वमेंट की बात हम लोग करेंगे, जिससे डिप्रेशन जो चीज है, जो ये वर्ड है, ये आपके डिक्शनरी से गायब सा हो जाएगा वहां पर। अब जैसे जो डिप्रेस माइंड होता है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कि एक दिन होने से नहीं होता है, 2 दिन से भी नहीं होगा, मिनिमम 15 दिन ऐसा बोला गया। 15 से ज्यादा दिन तक अगर आपको किसी चीज में रुचि नहीं है, कोई चीज में मजा ही नहीं आ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो चीज की शुरुआत हुई है। तो जैसे अगर हम लोग जल्दी से ही उसका कोई रेमेडी ढूंढ लेते हैं तो वो चीज लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो जैसे कोई डिप्रेस है, क्या फील करते हैं, भैया मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है, हेल्पलेस हो चुका हूं मैं, हमेशा खुद की गलती ढूंढ रहे होते हैं, होपलेस उससे हो जाते हैं। सो आज के 10 पॉइंट आपको इन सभी पॉइंट से दूर रखेंगे दोस्तों। सो आज जो हम लोग 10 पॉइंट लिखेंगे, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि उसे लिख ले कहीं पर, क्योंकि क्या होता है, काफी बार हम लोग खुद भी इस फेज से जा सकते हैं और कभी कभी हमारे फ्रेंड्स भी इस फेज से जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं उन्हें गाइड करने की जरूरत होती है। तो जो सबसे पहला पॉइंट आता है, दैट इज टॉक टू समवन। दोस्तों, बात करते रहना बहुत जरूरी है। मैन इज अ सोशल एनिमल, ये हम सभी जानते हैं। सो इन दिनों जब हम लोग इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, सो फोन उठा के बात कर लीजिए, थोड़ी देर तक घर पे बात कर लीजिए किसी से, क्योंकि बात करना जो है ना, ये हमारे थॉट्स को फ्लो करता है। और इन केस सपोज अगर आप डिप्रेस हो भी गए, सो अगर आप बात करते हो किसी से, तो आपको सामने वाले का क्या पर्सपेक्टिव है, आपको उस इशू सॉल्व करने में बहुत हेल्प कर सकते हैं। और खासकर जो हमारे आस पड़ोस वाले होते हैं, मतलब जो हमारे हमदर्दी होते हैं, उनका जो सजेशन है दोस्तों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम लोग जाते हैं काउंसलर के पास, काफी सारी फीस चार्ज करते हैं, कुछ लेवल पे तो साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत पड़ती है, बट बिल्कुल जरूरत नहीं है। इनिशियल लेवल पे अगर आप बात करते रहोगे अपनों से, सो आपको कभी डिप्रेशन होने वाला नहीं है। सो सबसे बात करते रहना चाहिए। गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ, ये सबसे बेसिक पॉइंट है जिससे डिप्रेशन या आपके डिक्शनरी से दूर रह सकता है। दूसरा आता है टेक अ लॉन्ग वॉक। इन दिनों इंटरनेट, मोबाइल, डिजिटल वर्ल्ड सब बैठे बैठे ही करना है, तो दोस्तों वक्त निकालिए थोड़ा वॉक करने के लिए। जब आप चलते हो, बॉडी मूवमेंट होती है, थोड़ा सा थकोगे भी, थोड़ा सा अच्छा भी लगेगा आपकी बॉडी को कि नहीं, कहीं ना कहीं मेरा भी यूटिलाइजेशन हो रहा है। नहीं तो होता क्या है, बैठे हैं, किसी का नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, नोटिफिकेशन टाइम पे नहीं आया, बंदे ने एकदम से मूड खराब कर लिया, बस फिर किसी से बात नहीं कर रहे। सो एक रूटीन बनाइए, रूटीन में आप एक वॉक, एक 30 मिनट का वॉक आपके सोसाइटी के आसपास या घर में भी अगर आप चलते रहोगे, तो भी वो आपके लिए बेटर ही रहेगा। वहां पे देखो, जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं वॉकिंग की, इट इज रिलेटेड टू एक्सरसाइज। सो एक्सरसाइज रिलीजेस एंडोर्फिन्स व्हिच हेल्प्स विद डिप्रेशन। टेकिंग अ शॉर्ट वॉक आउटडोर कैन हेल्प अपलिफ्ट योर मूड इंस्टेंटली। एक मूड फ्रेश करने का भी तरीका होता है। सो अगर आप वॉक करोगे, छोटी मोटी एक्सरसाइज कर लोगे, सो खुद की बॉडी को भी आप वहां पे इन्वॉल्व करते हो। नेक्स्ट आता है फील द वार्मथ। आपको सन फील करना है दोस्तों। काफी सारे बच्चे इन दिनों स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, कुछ नहीं, घर में ही है, बस एक ही रूम में बैठे होते हैं, इंटरनेट है, लैपटॉप पे बस चल रहा है जो चल रहा है। आप जब सन में जाते हो, सो वहां पे विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है, और ऐसा देखा गया है कि विटामिन डी जो है ना, ये काफी सारी एक्टिविटीज के लिए जरूरी है। और मेन तो जो बात हम लोग कर रहे हैं डिप्रेशन की, ये उसको हटाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ है। सो जब भी आप किसी से भी काउंसलिंग करोगे, वो आपको ये पॉइंट जरूर बताएगा
कि सन में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए, विटामिन डी लीजिए, जिससे काफी सारी एक्टिविटीज जो है वो डेली रूटीन पे बेसिकली होती रहेगी। नेक्स्ट आता है रीड अ बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बुक रीड करने का अगर मैं बोलता हूं तो काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, लव स्टोरी रीड करेंगे, कोई साइको स्टोरी रीड कर लेंगे, कोई सीरियल किलर का कुछ तो भी कॉमिक चल रहा है वो पढ़ लेंगे। दोस्तों आपको ऐसी बुक्स रीड करनी है जो आप में एनर्जी भरती हो, आपको एक अलग लेवल पे इंस्पायर करती हो। बिकॉज देखो आपका जो जनरेशन है, इस जनरेशन में आपको कहीं ना कहीं आपके करियर के बारे में सोचना बहुत जरूरी है, कंपटीशन बहुत टाइट है। सो ऐसी बुक सिलेक्ट अगर आप करते हो जिससे आप इंस्पायर होते हो, जिससे आप हमेशा मोटिवेटेड रहते हो, सो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होगा। हमेशा स्माइलिंग फेस रहेगा आपका, सामने वाला भी सोचेगा भैया ये खाता क्या है, कौन से चक्की का आटा खाता है कि हमेशा स्माइलिंग है। तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन यही है, आप अगर एक अच्छा बुक रीड करते हो, देखो काफी सारे लोग हैं, आपने सुना भी होगा, रीडर्स होते हैं हमेशा फ्रेश फील करते हैं बिकॉज वो उनकी आदत बन चुकी है। सो ये आप भी कर सकते हो। सब्जेक्ट की बुक पढ़ते ही है, ब्रेक लेना है, कोई अच्छी सी इंस्पायरिंग स्टोरी, किसी की ऑटोबायोग्राफी है, ये पढ़ लीजिए, आपको 100% खुद में एक अपलिफ्टमेंट देखने को मिलेगा वहां पर। नेक्स्ट आता है ईट हेल्दी। काफी सारे बच्चों में देखा गया है ये पॉइंट आता ही नहीं है, सर ये हेल्दी वर्ड क्या होता है। दोस्तों एक चीज याद रखना, जिस भी चीज का टेस्ट खराब है वो हमारे लिए हेल्दी होती है। एग्जाम्पल ले लो करेले का। अब किसी बच्चे को बोला उसकी मम्मी ने कि आज करेले की सब्जी है पहले तो वो बोल देगा आज खाना ही नहीं। क्यों नहीं खाना है? बिकॉज टेस्ट पसंद नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट करेला, ग्रीन वेजिटेबल्स की भी अगर हम लोग बात करें, बिकॉज जनरेशन कहां जा रही है, फास्ट फूड 2 मिनट में बनने वाली चीज की इतनी जोरों से ब्रांडिंग होती है, जबकि 2 मिनट में वो बनती भी नहीं है ना। तो मैं क्या बता रहा हूं, फ्रूट्स खाइए आप। फ्रूट से आपके बॉडी में वो इसेंशियल चीजें सारी जाएगी, सारे एंजाइम, सारे केमिकल्स बनेंगे। सो आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी मॉरल डाउन है, आप हमेशा फ्रेश फील करोगे। बिकॉज डाइट जो है ना, हम लोग जो खाते हैं उसका एक इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज पे। अगर हमारे बॉडी में सारी चीजें प्रॉपरली चल रही है ना, सो हम लोग कभी भी डाउन फील नहीं करते। वही अगर कुछ चीजें नहीं मिली, सो इंटरनली वो हम लोगों को सिग्नल मिल रहा होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर रीडिंग अ बुक इज ईट हेल्दी। अच्छा खाइए, स्वस्थ खाइए, आप भी खुद स्वस्थ रहोगे वहां पे। तो जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये सारी चीजें भी काफी बार हेल्प करती है। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्विट ओवर थिंकिंग। ये अक्सर देखा गया है बच्चों में कि उम्मीद से ज्यादा सोच लेते। अब जैसे कि सर ने डांट दिया, फॉर एन एग्जाम्पल, अभी खैर तो स्कूल नहीं चल रहा है, जब स्कूल चल रहा होता है या आपके क्लासेस चल रहे होते हैं, किसी सर ने आपको डांट दिया, ठीक है, आपको लगता है गलती नहीं थी सर मेरी, ऐसा वैसा एक छोटा सा अनबन हो जाता है। हम लोग काफी बार उसको एक लंबे समय तक छोड़ देते हैं। सो यहां पे एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि आपकी जो स्कूल लाइफ होती है ना, स्कूल में जो भी कुछ हुआ उस कंपाउंड तक छोड़ दो, फिर आप बाहर आ गए, फिर आपकी लाइफ अलग हो गई। ये जो ट्रांजिशन है ना, जब आप एक चीज से निकल के दूसरी चीज में जाते हो, ये बच्चों को लाना बहुत जरूरी है। और काफी सारे बच्चे करते भी, देखा होगा आपने, छोड़ जाने से डांट दिया, हो गया। सो वो लोग कभी डिप्रेस नहीं होते, हमेशा हरफन मोला रहते, बिकॉज वो चीजों पे ज्यादा एनालाइज नहीं करते, है ना। तो ज्यादा सोचना नहीं है, और सोचने से क्या होता है ना, वो चीज हमारे में फिर रूट्स बना लेती है, बड़ी हो जाती है, फिर वो चीज को हम लोगों को निकालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। सो डिप्रेशन, इस वर्ड को डिक्शनरी से दूर रखने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बारे में ज्यादा सोचिए। ओके, एक एक पॉइंट फॉलो करते जाओगे, सारी चीजें इजीली एलिमिनेट होते जाएगी। नेक्स्ट आता है लव योरसेल्फ। काफी कम परसेंट में देखा गया है कि पब्लिक अपने बारे में सोचती है। क्या करना है इसमें, आपको खुद को इस तरीके से ट्रीट करना है जैसा आप सामने वाले को एक्सपेक्ट करते हो, ओके, कि वो आपको ट्रीट करे, या तो फिर आप खुद को ऐसा ट्रीट करें जैसा आप दूसरों को ट्रीट करते हो। मतलब शुरुआत खुद से होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से शुरुआत करते हो, खुद की प्रॉपर केयर लेते हो, सो आपको तो कभी कुछ होना ही नहीं है, क्योंकि आप पहले खुद के बारे में सोच रहे हो। बट होता क्या है, समाज सेवा लगी है, सामने वाला क्या बोलेगा। वैसे भी मैं हमेशा बोलता हूँ, वो 4 लोग आज तक मुझे नहीं दिखे जो मेरे घर वाले बोलते थे, आपको शायद दिख गए हो, तो बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे 4 लोग कोई होते ही नहीं है कि वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। सो व्हाट वी हैव टू डू इज
पहले हम लोग को खुद के बारे में सोचना है। सो वी शुड स्टार्ट विथ अस ओनली। ट्रीट योरसेल्फ लाइक द वे यू वुड ट्रीट समवन विच इज नियर टू यू। जैसा मैंने आपको कहा, लर्न टू साइलेंस द वॉइस ऑफ इनर हेड। काफी बार हमारे अंदर से एक आवाज आ रही होती है, ओके, जो नेगेटिव थॉट्स को बढ़ाती है। उसको साइलेंट पे रखिए हमेशा। उसको अगर आप साइलेंट पे रखोगे तो अंदर से आने वाले जो नेगेटिव थॉट्स है, खासकर खुद के बारे में बोलो या दूसरों के बारे में बोलो, वो कभी आपको आएंगे नहीं। नेक्स्ट, लाफ आउट लाउड। जब भी कोई जोक सुनते हो, जब भी एक्सप्रेस योरसेल्फ इन सिंपल लैंग्वेज, ओके। आपको खुद को एक्सप्रेस करना सीखना है। जब तक आप खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे किसी भी चीज पे, तब तक आप एंजॉय नहीं करोगे, ओके। डिप्रेशन से बाहर रहने का सबसे बेस्ट और सबसे इजी तरीका है आप एंजॉय करिए हर चीज को। आप अगर एंजॉय करते हो आपके फ्रेंड्स के साथ, देखो हमारे साथ कोई ना कोई कैसा फ्रेंड होता ही है जो हमारे साथ अच्छी अच्छी बातें करता है, जोक्स भी बताता है, और हम लोग उसके साथ रहना पसंद करते हैं। तो जैसा पहले शुरुआत में किया, टॉक टू समवन, आप उससे बात करिए, ओके, आप उसके साथ इंटरेक्ट करिए, और जब भी मौका मिले एकदम जी जान के हंसिए, बिकॉज हंसना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट, क्रिएट समथिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिव बन सकते हो आप लोग। आप खुद को एक ऐसी चीजों में इन्वॉल्व रखिए जहां पे आपको बहुत मजा आता है। किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को कुछ लिखना पसंद है, ओके। हॉबीज की तो हम लोग हमेशा बात करते ही है, और स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी ये चीज बताई गई है कि अगर आप खुद को किसी भी एक क्रिएटिव चीज में, किसी भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखते हो, सो आप डिप्रेशन से बहुत दूर होते हो। सो स्टूडेंट्स के लिए मैं हमेशा कहता हूं, आपको जो भी एक्टिविटी पसंद है, आपके डेली एकेडमिक्स के साथ वो चीज होनी चाहिए। फिर भले वो कोई गेम हो जाओ, क्या रीडिंग आपको करना हो, या फिर कोई क्राफ्ट रिलेटेड एक्टिविटी, अगर आप वो करते हो ना, इसका मतलब क्या है, आप खुद को टाइम दे रहे हो, बिकॉज यू लव दैट थिंग। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड क्रिएट समथिंग। काफी सारे बच्चे घर में ही चीजें पड़ी होती है, उसको कुछ बना देते हैं, काफी हैप्पी फील करते हैं। और आपको करना क्या है, एक चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपके फ्रेंड ने कुछ किया, सो एप्रिशिएट करिए उसे। एप्रिशिएट करने से उसमें एक पॉजिटिव एनर्जी बनती है, ओके। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं खुद में एप्रिसिएशन ढूंढ रहे होते हैं कि हम अगर कुछ करें तो कोई अप्रिशिएट करेगा, है ना। तो जब भी कुछ ऐसा करते हो, वो सबसे पहले उस इंसान को दिखाइए जो उसे अप्रिशिएट 100% करेगा। उससे क्या होगा, भैया ठीक है, कुछ तो अच्छा बना है। हम जाते हैं ऐसे के पास जो अप्रिशिएट तो करता है नहीं, फिर वापस से डाउन हो जाते हैं। ऐसा नहीं, हमें पता होता है कौन अप्रिशिएट करेगा, उसी के पास आपको उस चीज को लेके जाना है। लास्ट इज हैव करेज टू चेंज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, बदलना सबको है, लाइफ से सबको सब कुछ चाहिए, बट हमारे हिसाब से चलना चाहिए सब। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ओके। आप में खुद से पहले वो चीज आप इंप्लीमेंट करिए कि मैंने खुद को बदलना है। जब तक आप इस चीज को नहीं लेके चलोगे, तब तक तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। सो फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लास्ट में इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको उस चीज का इंपॉर्टेंस समझे। ये जितनी भी 9 पॉइंट हमने देखे, इस 9 पॉइंट को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें रूटीन बदलना है, और रूटीन बदलना मतलब क्या है, चेंज होना चाहिए। सो चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको किसी भी चीज में अगर ध्यान भी लगाना है, सो चेंज बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट दैट यू नीड हेल्प एंड देन सीक इट। आपको हेल्प चाहिए है और उसे मांगिए भी। काफी सारे लोग ईगो में रह जाते हैं, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको उसी चीज में हेल्प चाहिए, आप उसको भी वहां पे ले सकते हो। आपकी चीजें और अच्छी होगी अगर आप चेंज होना चाहते हो तो दोस्तों, ये थे 10 पॉइंट। इन 10 पॉइंट्स पे अगर आप अमल करोगे, अगर आप फॉलो करोगे, तो डिप्रेशन ये जो वर्ड है ना, ये आपके डिक्शनरी में कभी नहीं आएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आया हो। अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम शेयर करिए, बिकॉज ये आज की नीड है। ये 10 पॉइंट्स बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, कोई भी बंदा आसानी से इसे फॉलो कर सकता है। बने रहिए हमारे इस चैनल पे, साइंस वाला सचिन पटेल। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।